welcome back to LeetQuest. I am Mishra Patel. This channel we solve LeetCode daily problems to ease our coding interviews. Not forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is extra characters in a string. You are given a zero index string S. At a dictionary of word dictionary, you have to break S into one or more non-overlapping substrings such that each substring is present in dictionary. There may be some extra characters in S which are not present in any of the substrings. Return the minimum number of extra characters left over it. You break up S optimally. इनपुट यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एक स्ट्रिंग दी हुई है, डिक्शनरी के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें उनको रिटर्न करवाना है कि जो कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है इसके अंदर नहीं आया हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट में लीट एस कोड दिया है और डिक्शनरी के अंदर लीट दिया है, कोड दिया है और लीट कोड दिया है. मीन्स कि यहाँ पे जो एक एस है वो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स है. तो उसको क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक एस इंटू टू सबस्ट्रिंग्स, लीट फ्रॉम इंडेक्स 0 to 3 and code from index 5 to 8. There is only one unused character at index 4, so we return 1. सेम यहाँ पर भी से हेलो वर्ल्ड, डिक्शनरी, हेलो एंड वर्ल्ड. तो यहाँ पे क्या है, 3 कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा है ऐसे वाई. इसको अगर हम ब्रेक करेंगे 3 to 7 हेलो बोलेगा, 8 to 12 वर्ल्ड बोलेगा, बट आगे के 3 जो है 0 to 2 वो तो कुछ बोल रही है 0 1 2, तो उनको रिटर्न करवा देंगे 3. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल फॉर आवर ड्राई रन. मैंने पहले ऊपर वाला नहीं लिया था, इसकी जगह ये अच्छा रहेगा. हाँ, तो अब आज के प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे कि एक हैश सेट बनाएंगे. अब हैश सेट के अंदर जो है ना हमारी ये डिक्शनरी की सभी वैल्यूज को ऐड कर देंगे. सो हैश इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हैश की यूज कर रहे हैं हम ताकि हमें पता है कि हैश है ना ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर चेक करके देता है हमें कि वैल्यू अंदर है कि नहीं. सो वो चेक करवाने के लिए हैश फंक्शन यूज कर लिया हमने. हर बार फॉर लूप लगा के चेक करवाने से अच्छा है कि ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर ही हमारा काम हो जाए. सो हैश फंक्शन ले लिया. अब ना एक डीपी ले लेंगे, डीपी जिसके अंदर है ना हम कैलकुलेट करवाएंगे डीपी का एरे के अंदर जो वैल्यूज नहीं होगी हमारे एस के अंदर, एस की वैल्यूज डिक्शनरी के अंदर नहीं होगी, सॉरी, उसको डीपी के अंदर हम स्टोर करवाएंगे. अब डीपी को एडिशनली हम फिल करवा देंगे कि डीपी की वैल्यू और -1 के साथ. सो हाँ, अब -1 क्यों, ताकि हम वहाँ पे ध्यान रख सके कि हमारी जो सबस्ट्रिंग है वो पहले कैलकुलेट हुई है कि नहीं. अगर वो वैल्यू पहले ऑलरेडी कैलकुलेट हो गई होगी तो हम उसको डीपी के अंदर डालेंगे और वापस से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई. अब इतना हो गया तो अब हम चेक कैसे करवाएंगे कि ये वर्ड जो है हमारा एस स्ट्रिंग का जो वो डिक्शनरी के अंदर है. उसके लिए हम है ना हमारे सबस्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे. अब सबस्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग इक्वल्स टू, अब पहले क्या करेंगे तो पहले i इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे. सो i इक्वल्स टू 0 पे सबस्ट्रिंग के अंदर जाएगा सिर्फ एस चेक करवाएंगे इसके अंदर है कि नहीं. डिक्शनरी के अंदर वर्ड है कि नहीं एस, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, ई से स्टार्ट करेंगे. मीन्स के अब वापस से रिकर्सिव कॉल करवाएंगे एस, देन ई चेक करवाएंगे, देन हम वाई चेक करवाएंगे. यहाँ पे ये तीनों नहीं है तब चेक हुए, तो इन तीनों को एक एक करके हम डीपी के अंदर ऐड करवा देंगे. सिंगल कैरेक्टर्स डीपी के अंदर ऐड करवा देंगे. नाउ आफ्टर दैट एच चेक करवाएंगे, बट एच चेक करवाएंगे तो एच वर्ड है अंदर, तो नेक्स्ट उसकी वैल्यू करवाएंगे, ई चेक करवाएंगे, ई है तो उसका सबस्ट्रिंग में एल ले लेंगे, वो भी है, वापस से एल ले लेंगे, वो भी है, ओ ले लेंगे, वो भी है. वो एक प्रॉपर वर्ड आप पूरा हो गया तो प्रॉपर एक वर्ड अंदर हो गया ना, तो उसको वहां पे ब्रेक करके नेक्स्ट वर्ड चेक करवाएंगे, उस सबस्ट्रिंग को वहां पे ब्रेक करेंगे. अब नेक्स्ट वर्ड कैसे चेक करवाएंगे, नेक्स्ट वर्ड में डब्ल्यू है, ओ है, आर है, एल है, डी है,
ऐसे करके ये सब सबस्ट्रिंग बना गए। हमने कैसे सबस्ट्रिंग बनाई, एस की बना दी, एक ए की बना दी, वाई की बना दी, हेलो वर्ल्ड की बना दी। एस ए वाई की अलग अलग क्यों बनाई, क्योंकि उनसे कोई स्टार्ट होने वाले वर्ड है ही नहीं, तो हमें पूरा चेक करवाना रहे। अगर ऐसा कुछ होता कि हमारे पास एस एस इक्वल्स टू हाँ एस इक्वल्स टू, अगर ऐसी कुछ रहती कि हेल हेलो 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 ऐसा कुछ रहता, तो हम क्या करते, तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग को चेक करवाते कि स्ट्रिंग इक्वल्स टू एच है, ई है, एल एल है, वापिस से चेक करवाया एच नहीं है, तो वो सबस्ट्रिंग को हम एच ई डबल एल तक ले लेते एल, और वापस से ब्रेक करके वापस से नई पे जाते। एक बार पूरी स्ट्रिंग पूरा वर्ड मैच हो जाए तब रिटर्न करवा देंगे, या फिर जब तक कोई अनकॉमन वर्ड नहीं आ जाता तब तक करवा देंगे। तो यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा एच ई एल एल। ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी के अंदर नहीं है, तो 4 वर्ड्स है, तो 4 में से वापस 3 हो जाएगी क्योंकि 2 एल है। तो ऐसे करके रिटर्न करवाते रहेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन। तो जैसे हमने पहले ही बोला कि हमारे पास एस सेट ले रहे, तो एस सेट ले लेते हैं हम। पहले तो लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, अहम तो तकलीफ ना रहे। अब रिकर्सिव और मेमोराइजिंग अप्रोच यूज करने वाले हैं, तो इन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। मेमोराइज कैसे करवाएंगे, तो डीपी की मदद से मेमोराइज करवा रहे हैं। सो नेक्स्ट एस सेट लेंगे, एस सेट। कभी भी अगर हमें ऑप्टिमाइज अप्रोच करनी हो और स्ट्रिंग के अंदर से या फिर कहीं से भी फाइंड करना हो ना, तो डायरेक्टली हम हैश सेट यूज करेंगे कि हैश सेट हमें ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर वैल्यूज को फाइंड करके देता है। सो सेट इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। अब ना हमारी सभी डिक्शनरी की वैल्यूज को हैश सेट के अंदर ऐड करवाएगी। सो न्यू int word from dictionary o d c t i o r y डिक्शनरी के सभी वर्ड्स को ऐड करवाएंगे सेट डॉट ऐड की मदद से। सेट के अंदर ऐड करवाएंगे क्या, अब एक बार ऐड करवा दिया। अब नाउ हमारी डीपी इनिशियलाइज करेंगे और डीपी को स्टार्टिंग के अंदर इंडेक्स 0 देंगे। सो एक्स डीपी इक्वल्स टू न्यू और इंट कितनी साइज की चाहिए होगी हमें, डीपी एन साइज की दी होगी। हमें वैलिड है कि नहीं है, हम सबस्ट्रिंग तो बना के चेक करते ही रहेंगे। सो एरे डॉट फिल पीपी और -1 से इंडेक्स कर दी। अब बारी आती है मेन हमारा फंक्शन की, जो हम बनाएंगे यहाँ पे प्राइवेट इंट हेल्पर फंक्शन बना दिए। अब इसके अंदर क्या क्या जाएगा, तो एक इंडेक्स आएगी, इंडेक्स ADX इंडेक्स। अब दूसरा क्या जाएगा, तो हमारा हैश सेट जाएगा, हैश सेट स्ट्रिंग। फिर हमारी स्ट्रिंग आएगी स्ट्रिंग एस, और एट द हमारे डीबी जाएगी इंट एरे डीपी। देन अब पहले हमारे कुछ एच किसी से वो चेक करवा लेते हैं कि अगर इंडेक्स की लेंथ अगर स्ट्रिंग की लेंथ से एस की लेंथ से बढ़ गई तो हम डायरेक्टली रिटर्न 0 करवा सकते हैं। सो इफ इंडेक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ हो गई, तब हम डायरेक्टली 0 रिटर्न करवा सकते हैं। सो रिटर्न 0। और दूसरा कि अगर जो इंडेक्स की वैल्यू है
वो -1 नहीं रहेगी, तब हम डायरेक्ट डीपी रिटर्न करवा सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये रहेगा कि ये वर्ड पहले आ चुका है। सो इफ डीपी की आईडी एक्स वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू -1 है, मीन्स कि वो पहले हमने चेक किया हुआ है। सो रिटर्न डीपी आईडी एक्स। अब ना जो हमारा मेन फंक्शन आता है वो, सो पहले तो एक आंसर ले लीजिए जिसके अंदर हम आंसर स्टोर करवाएंगे। आंसर इक्वल्स टू, इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू पहले स्टोर करवा लेते हैं। सो इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। अब हमारा सब स्ट्रिंग बनाएंगे, उसके लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग सब इक्वल्स टू, पहले तो स्ट्रिंग एम्प्टी रहेगी, दैट्स व्हाई एम्प्टी, और फॉर लूप की मदद से हम एक्सेस करेंगे। सो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ तक, तो आई प्लस आई डी एक्स दोनों की वैल्यू चेक करवानी रहेगी। आई प्लस आई डी एक्स दोनों की वैल्यू ऐड होके ही हमारी एस डॉट लेंथ से छोटी होनी चाहिए। सो एस डॉट लेंथ से छोटी रहनी चाहिए और आई प्लस प्लस करते रहेंगे। अब सब जो है उसके अंदर हम सब स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे, इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक की, तो इंडेक्स की वैल्यू के लेके इंडेक्स की i+1 वैल्यू तक। सो एस डॉट सब स्ट्रिंग इंडेक्स की वैल्यू से लेके इंडेक्स प्लस i+1 तक, इंडेक्स के लेके i+1 तक सभी जो सबसे बनती जाएगी उन सभी को स्टोर करवाते रहेंगे। जैसे हम यहाँ क्या कर रहे थे, एल पूरा बन रहा था तो उसको स्टोर करवाते रहते थे ना, वैसे ही यहाँ पे सब स्ट्रिंग पूरी स्टोर करवाते रहेंगे। फिर चेक करवाएंगे कि इफ सेट डॉट कंटेन्स सब, अगर सब स्ट्रिंग को वो कंटेन करता होगा तो क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट आंसर और हमारे जो रिकर्सिव मेथड की मदद से नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अगर वो कंटेन कर रहा था हेलो तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर गए, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम डायरेक्टली नेक्स्ट पे मूव कर लेंगे। सो आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मीन यूज करेंगे, मैथ डॉट मीन आंसर और सॉल्व IDX प्लस I+1। मीन्स कि जब तक मैच हो रही थी तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट के ऊपर ही जा रहे थे उसको सबस्ट्रिंग के अंदर रख के, तो यहाँ पर भी वही सबस्ट्रिंग बनाई रहेगी, पर इंडेक्स की वैल्यू अपडेट करके हम वापस से डालेंगे सॉल्व हेल्पर, और यहाँ पे हम वापस से सेट एफ और डीपी ये 3 तो वैल्यूज पास कर दी रहेंगे। सो यहाँ पर वापस से रिकर्सिव कॉल करके ये क्या किया हमने कि ये जो हेलो वो कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट पे जा रहे थे वही है, ऐसे जैसे हम अपडेट होते हैं वैसे हेल HELL चेक करवाते रहते, वही है यहाँ पे। और बाकी क्या अगर मैच नहीं हो रहा तो आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मीन, इसके अंदर आंसर और यहाँ पे मैच नहीं हुई तो क्या करेंगे कि i+1 तक ही, उसके बाद हम सॉल्व करवाएंगे। सॉल्व i+1 वैल्यूज को ऐड करनी ही रहेगी अगर नहीं हो रहा तो। सो उसके बाद हम वैल्यूज को इंडेक्स के अंदर वहाँ से हेल्पफुल फंक्शन के लिए लेंगे। मैंने जो सोल्यूशन की मदद से अपना सॉल्यूशन बनाया था ना वो सॉल्व था, इसी वजह से यहाँ पे पर मैंने अपना यहाँ पे हेल्पर नाम रखा है, तभी मेरी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, सॉल्व बारम्बार लिखना पड़ रहा है, लिख जा रहा हूँ गलती से। सो ऐसे करके ये यहाँ पे ऐड कर दिया और एट देन हाँ ये कर लिया। अब ना हम क्या करेंगे, तो
जो डीपी इंडेक्स के है उसके अंदर हमारा आंसर रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न डीपी की IDX वैल्यू पे आंसर रिटर्न करवा देंगे तय। और यहाँ पे हमारा कोडिंग फंक्शन का कंप्लीट हुआ। अब ना रिकर्सिव कॉल करना था, यहाँ पर तो फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर भी एक और कॉल करवाने लगते हैं ताकि वो भी रिटर्न कर लिया हम। रिटर्न सॉल्व, इंडेक्स स्टार्टिंग में 0 रखेंगे और बाकी तो सेट पास करना होगा। सोल्व नहीं, वापस से यहाँ पे हेल्पर रहेगा, हेल्पर 0 सेट देन एस देन DP। सो यहाँ पे हमारा कोडिंग सॉल्यूशन खत्म हो गया। लेट्स रन इट। और डिक्शनरी, अरे यार इंट वर्ड थोड़ी ना होगा, स्ट्रिंग वर्ड होगा ना, स्ट्रिंग वर्ड। एरे डॉट फिल, एरेज होगा, एरेज डॉट फिल। Yeah, it completely accepted. Now let's submit it. Hope complete हो जाए। Yeah, see it completely submitted. It means just 34.01% in runtime but 96.60% in memory. So basically हमारा अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच ही है। सो आई होप आप सबको आज के वीडियो के अंदर समझ आ गया होगा। मिलते हैं तो वीडियो के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।